नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी 2025 में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनकी लगातार कवरेज हम लोग चला रहे हैं और आज के इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी कोर्स के, यानी कि पीसीएम, पीसीबी और बीएससी एमएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस यानी कि होम साइंस की भी बात करेंगे। बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस के हम विषय पर डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे बीएससी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपका नंबर जुड़ेगा, ऊपर से कैसा कैसा कितनी कितनी सीटें रहती हैं, इन सारी बातों का डिस्कशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बीएससी कोर्स में पीसीएम और पीसीबी में हम ध्यान देते हैं, उससे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारे चैनल से आपको जुड़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कवरेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। पिछले कई सालों से लगातार हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और इंस्टाग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। इसके अतिरिक्त वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके अंदर हो तो तुरंत हमको आप मैसेज कहाँ पे करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे। यहीं पे हम ये हमारी कुलपति मैम है, यहीं पे हम आपको सारे वीडियो का डिस्कशन कर देंगे और इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दें। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के 2025 सीयूटी यूजी एडमिशन में आपने सीयूटी यूजी का एंट्रेंस दिया है। सीयूटी यूजी का एंट्रेंस देने के बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जैसे डीयू का सीएसएस पोर्टल आता है, बीएचयू का पोर्टल पे आता है, वैसे एयू के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फॉर्म जब आएगा वो हम यहाँ से इन्फॉर्म कर देंगे। जब उसका पूरा फॉर्म का पूरा प्रोसेस आएगा तो मैं अब आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ जारी करेगी, यानी कि आपकी काउंसलिंग होगी। फिर कट ऑफ के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद आपको सब्जेक्ट अलॉटमेंट, सारी चीजें, फीस सबमिशन उसके बाद होगा। तो ये अभी जब सीयूटी यूजी का पेपर हो जाएगा उसके बाद ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा सीयूटी यूजी का। इसके बाद सीयूटी यूजी अगर आपने नहीं दिया है तो उसकी बाद में हम बात करेंगे। पहले हम जो दिए हैं बच्चे उनकी बात करते हैं। तो पहला सवाल खड़ा होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी जो बच्चे करना चाहते हैं, चाहे वो बीएससी मैथ के हों चाहे वो बायो के हों, इन दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं इसी पे डिस्कस कर दे रहा हूं। सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज लेना है, हिंदी या इंग्लिश। इसमें भी हिंदी या इंग्लिश, यानी कि 250 नंबर का लैंग्वेज यहां पर आपका एक ऐड होगा। ये आपको पता है, चाहे मैथ में चाहे बायो में। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है, यानी कि ये कंपलसरी है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे 0 नंबर ऐड होगा। अगर आपने नहीं दिया होगा तो ये भी 250 मार्क्स का है। इसके बाद बात करते हैं हम एक डोमेन सब्जेक्ट। अब डोमेन की क्राइटेरिया में बात करें तो पीसीएम वाले बच्चे जो मैथ वाले बीएससी हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सीएस, आईपी ये है, और कुछ और सब्जेक्ट हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार बदली है। इसके साथ साथ जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडी, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडी। अगर हम इधर बायो की बात करें तो इतने सब्जेक्ट में से एक डोमेन, यानी कि 250 नंबर। इसमें बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद बात करते हैं जियोलॉजी, नहीं एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी। इतने सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ये भी मतलब एक 250 नंबर का ही रहेगा, यानी कि 250 मार्क्स का ये भी रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी कट ऑफ कितने नंबर में मिलेगी। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 750 मार्क्स में आपकी कट ऑफ बनेगी टोटल, चाहे वो मैथ की हो चाहे वो बायो की हो। इसके पहले जो कट ऑफ बनती थी वो 850 मार्क्स में बनती थी, यानी कि 850 नंबर में आपकी कट ऑफ बनती थी।
आपको पता होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बीएससी मैथ में मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं? लगभग 723 सीटें हैं, यानी कि 723 सीट बीएससी मैथ में मेन कैंपस में है। बायो में यही सीट 347 के आसपास है, यानी कि 347 बायो में, 723 जो है मैथमेटिक्स में है। तो इस वजह से मारामारी तो रहेगी, रजिस्ट्रेशन भी पर्याप्त होता है। और इस बार जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, एक लैंग्वेज है, एक जनरल टेस्ट और एक डोमेन है, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और एक डोमेन। तो 750 नंबर में आपका टोटल कट ऑफ बनेगा, यानी कि ये कट ऑफ बनेगा। अब मैंने आपको बता दिया है कि मान लीजिए कि आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज, आपने दोनों लैंग्वेज दिया है, तो जिसमें जिसका हाईएस्ट नंबर होगा वही ऐड होगा। जनरल टेस्ट अगर आपने दिया है तब ऐड होगा नंबर, नहीं दिया है तो वहां पे 0 नंबर लिखा जाएगा, 0 से कैलकुलेट होगा। और उसके बाद मान लीजिए आप एब्सेंट हो गए तो वहां 0 नंबर चढ़ जाएगा। फिर अगर आपने मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों डोमेन दिए हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जिसमें ज्यादा नंबर रहेगा वही नंबर आपका आपके कट ऑफ में ऐड होगा। तो हाईएस्ट मार्क्स वाले सब्जेक्ट ही आपके ऐड होंगे अगर आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स दिए हैं अपने सीयूटी यूजी के पेपर में। तो ये कंफ्यूजन इसको दूर करना है, यानी 750 में आपका कट ऑफ बनेगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बाद पे। देखिए, बहुत कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्शन करना भी बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कितने होते हैं, पिछले साल का रजिस्ट्रेशन क्या होगा, उससे जब हम कंपेयर करेंगे तभी हम कट ऑफ का एक एनालिसिस कर पाएंगे। और इस बार 100 नंबर कम भी हैं, तो थोड़ा वेरी भी करेगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, पेपर के नेचर पे, सवाल के नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 400 प्लस यूआर कैटेगरी, 350 प्लस ओबीसी कैटेगरी, 350 ईडब्ल्यूएस, 250 एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी ऑल, ये कट ऑफ रहने वाली है बीएससी बायो की, बीएससी मैथ की। बायो की कट ऑफ 430 प्लस यूआर कैटेगरी, 370 फॉर ओबीसी कैटेगरी, उसके बाद 350 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 200 फॉर एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी ऑल। तो ये अमूमन मोटे मोटे तौर पे आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अभी बस मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं कि इसको आप बहुत एकदम फाइनल मत मानिएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है ये लोवेस्ट कट ऑफ है, यानी कि सबसे लास्ट कट ऑफ रहने वाली है। तो ये सारी चीजें यहां पर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा बीएससी पीसीएम और पीसीबी यानी कि मैथ और बायो का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पे चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के एंट्रेंस का फॉर्म भर रहे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे नंबर ऐड होगा। इसके साथ साथ एयू के कैंपस के तहत 8 एफिलिएटेड कॉलेज भी है, यहाँ पर भी बीएससी का कोर्स चलता है, तो वहां पर भी आपको आराम से एडमिशन हो जाएगा। यानी कि कॉलेज में सभी का एडमिशन होगा, जिन्होंने एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उन सभी का एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड कॉलेज में होगा। ये पूरा सिनेरियो आप समझ गए होंगे। पूरी जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। थैंक यू। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, बाकी चिल रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।